वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती कमेटी में सरदार खालिद मकसी और एजाजुल हक को शामिल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क के वसी तर मफादात के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा, आइन और कानून की हदूद के अंदर रहते हुए हम क्या कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हम वसीतर तनाज़ुर में मामलात को आगे लेकर जाना चाहते हैं। एक तवील अरसे के बाद सियासी मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता अमल शुरू हुआ। PTI के मुतालिबात ढके छुपे नहीं हैं। पेशरफ्त है, एक तवील अरसे के बाद एक सियासी मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता अमल शुरू हुआ है। दोनों तरफ से अच्छे जज्बात का इज़हार किया गया। ये जो उन्होंने कहा है, ज़ाहिर है ये उनकी डिमांड कोई ढकी छुपी नहीं है। वो बाहर भी कर रहे हैं, मीडिया पे भी कह रहे हैं और कमेटी के अंदर भी उन्होंने इन चीज़ों का तज़किरा किया है। जिस पे कमेटी का रद्द अमल ये था जी कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं और शराइत हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर, तहरीरी तौर पर, एक चार्टर के तौर पर, एक चार्टर ऑफ डिमांड के तौर पर लेके आएँ कमेटी के सामने। हम एक वसी तर तनाजुर में मामलात को आगे लेके जाना चाहते हैं और जिस हद तक हुकूमत किसी को अपोजिशन को फैसिलिटेट कर सकती है, रियायत दे सकती है, वो ज़रूर देखा जाएगा। आइन और कानून की हदूद के अंदर रहते हुए हम क्या कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत जैसी भी है मुज़ाकरात इनसे ही करने हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है PTI के तमाम असीरान को रिहा, जबकि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस वक्त तक इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर मामलात अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, इन्हें हटाने की बात बेबुनियाद है। पार्टी में किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि फौजी अदालत से फैसले की मजम्मत करता हूँ, इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि हुकूमत अपने रवैये का इजहार कमेटी में करेगी। अपोजिशन ने आज ज़ुबानी बात की है, जब वो ब्लैक एंड वाइट में लेके आएंगे तो फिर हम इनको कमेटी में भी जवाब देंगे। उन्होंने भी अपने लीडरशिप से मशवरा करना है, हमने भी मशवरा करना है। ये का इजहार जो है वो कमेटी में करेगी जब वो अपने मुतालबात, आज उन्होंने वर्बल बात की है, जब वो इन ब्लैक एंड वाइट लेके आएंगे उसके ऊपर फिर हम उनको यहाँ कमेटी में भी जवाब देंगे। 18 में भी ये कह रहे थे कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिस्ब इख्तलाफ और हिस्ब इक़्तिदार को जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहिए। कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं है, जो भी मुतालबात वो करना चाहें। अब वो ब्लैक एंड वाइट में नेक्स्ट वीक में लेके आएंगे। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों और बाबुओं को इंटरनेट की समझ ही नहीं। ये लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, हमारा और आपका जीना हराम होगा। आज भी कहीं ना कहीं ये डर मौजूद है कि इंटरनेट पर आवाम अपने हक की आवाज़ बुलंद ना कर लें। आज की दुनिया में इंटरनेट तक सस्ती और नाकाबिले रुकावट रसाई सबका बुनियादी हक है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि कोहे हिमालय का पिघलना नई नस्ल के लिए खतरा है। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। मैं समझता हूँ मसलन कि आज की दुनिया में एक्सेस टू द इंटरनेट शुड बी अ फंडामेंटल राइट। हमारा जमहूरी हक है और हम अपना हक के लिए लड़ेंगे। तौर पे हमारा जो डिजिटल बिल ऑफ राइट्स है, वैसे जो मौसमी तब्दीली के हवाले से पूरा पाकिस्तान को, मगर ख़ास तौर पे सिंध को ख़तरा महसूस है। इन दोनों इश्यूज़ पे मैं आने वाले नया नस्ल के साथ मिलके जद्दोजहद करना चाहूँगा ताकि हम वैसे ही फ़तह हासिल करें जैसे हमारे बड़ों ने हासिल किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि सियासी मुखालिफत की वजह से मुझे किरदार कशी का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत हो गई हूँ कि नारे लगाओ या गाली दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बच्चे आराम से बैठे हुए हैं और दूसरों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। कोई आपको गाली देना और किसी की पगड़ी उछालना सिखाए तो वो आपका हमदर्द नहीं। स्कॉलरशिप आपका पैसा था जो आपके पास आ गया है। बहुत जल्द लैपटॉप्स भी आपके पास लेकर आ रही हूँ। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती। हाँ, ये मुस्तकबिल का ये रास्ता आपने अपने लिए चुनना है। गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। कोई आपको गाली गलोच सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए तो वो आपका हमदर्द नहीं है।
जिन्होंने मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा कि अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती, मुझे गाली दे दो मुझ पे असर नहीं करता, मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो मुझ पे असर नहीं करता। मैंने जेलें भी बर्दाश्त कर ली, कोर्ट्स में धक्के भी खाए, और 4-5 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता, क्योंकि ये आपका हक था जो आपको मिला। ये हक आप सर उठा के लो, सर फख्र से बुलंद करके लो, ये आप ही का पैसा है जो आपके पास किया है। सिर्फ स्कॉलरशिप्स नहीं, बहुत जल्दी मैं आपके पास मैं लैपटॉप्स भी लेकर आ रही हूँ। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय यूनियन ने भी तशवीश का इजहार किया है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल के मामले पर तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मईशत को तबाह करने की बुनियाद रख दी है। उनका कहना था कि अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला होना था, फैसले को क्यों मौखर किया गया? लगता है फैसला कहीं और लिखा जा रहा है। ये बरियत का केस है और इसमें कुछ नहीं है। हमारी जमात ने 2 निकात हुकूमत के सामने रखे हैं। ये बातचीत का आगाज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाले नवाज शरीफ को प्रोपेगेंडे के जरिए हटाया गया। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया बहुत अहमियत का हामिल है, जिस पर काम करने की अशद ज़रूरत है। वो लंदन में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह की तकरीब में गुफ्तगू कर रहे थे। बानिए पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद ही किसी और का मुकाम हो। एक शख्स जो है 3 दफा पाकिस्तान की अवाम ने उसको वजीर आजम बनाया, 2 दफा वजीर आला बनाया, और हर दफा जब वो वजीर आजम बना तो किसी साजिश का शिकार हुआ। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स में दहशतगर्दों को सजाएं होनी चाहिए। सियासतदान कब से दहशतगर्द बन गए? पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर ने कहा कि हम मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं के खिलाफ हैं और सियासत ही मुल्क को बचाने के लिए की गई है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो हुकूमत कर रहे हैं इनसे मुज़ाकरात हों। मेरे दुख दर्द बहुत तवील हैं, हमने मारें खाई हैं, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अगर बानी पीटीआई कहते हैं कि इलेक्शन दोबारा हों तो दोबारा होने चाहिए। अडयाला जेल में बैठे 9 मई के मास्टरमाइंड को भी सजा मिलनी चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी का शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पीटीआई ने हमेशा मुल्की मफादात के खिलाफ साजिशें की। मुल्क से गद्दारी और बगावत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। सजा और जजा के निज़ाम के बगैर कोई रियासत नहीं चल सकती। सजाएं होती रहेंगी, कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। आपका लीडर जो है वो उस जुर्म का मास्टरमाइंड है। यानी आप चाहते हैं कि कारकुनों को सजाएं हो जाएं, कारकुनों को वो भुगते, वो आंसू गैस हो, वो लाठी चार्ज हो, वो गिरफ्तारियां हो, और जो करने वाले हैं वो पीछे बैठे। बगावत से आपको बाज आना होगा। पाकिस्तान के मफादात पे के खिलाफ जो लॉबिंग है वो बंद करनी होगी। रियासत में सजा और जजा नहीं होगी तो नहीं चल सकता। ये सजा और जजा का निजाम इसी तरह जारी रहेगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि मुल्क की खातिर तलखियां भुलाकर दरमियानी रास्ता निकालना होगा। मुज़ाकराती टीम की मुसलसल बानी पीटीआई से मुलाकातें कराई जाएं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाना जायज़ मुतालबा है। मोहम्मद अली दौरानी ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। सियासी कैदियों को ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रखा जा सकता। वज़ीर आज़म को खुद बानी पीटीआई के पास जाकर बात करनी चाहिए। हुकूमत को मुज़ाकरात के अमल में संजीदगी दिखानी चाहिए। फौरी तौर पे जो कैदी हैं, जो सियासी कैदी हैं, उनको रिहा करना चाहिए। और बिलखुसूस जो क़यादत है, मतलब इमरान खान साहब को, हुकूमत को रिहा करना। किसी को ECL पर डाल दें, कुछ भी कर दें, लेकिन ये है रिहा करके। और जो लेवल है मीटिंग का, इसको PDM ना बनाया जाए, बल्कि इसको हुकूमत से मुज़ाकरात रखे जाएं। पाकिस्तान बहुत हसास जगह पर वाक़ है और अतराफ़ में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। इमरान खान साहब ने वाक़ई वतन दोस्ती का सबूत दिया और पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत का सबूत दिया। इन तमाम के तमाम हवादिस के बावजूद जो कुछ हुआ आपके सामने है, जो 26 नवंबर को हुआ, उन्होंने मुज़ाकरात की एक कमेटी बनाई ताकि मुज़ाकरात किए जाएं। हालांकि ये काम हुकूमत को करना चाहिए था।
PTI रहनुमा रऊफ हसन का कहना है कि मुज़ाकरात के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेना है क्योंकि इख्तियार इनके पास है। बानी PTI की रिहाई के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक पिछले इतवार से शुरू हो चुकी। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है मुज़ाकरात में हम किसी के लिए नतीजा खेज केसेस ख़त्म करने का मुतालबा नहीं कर रहे। बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा किया है। हुकूमत ने हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की है। आज हमने तमाम असीरान की रिहाई का मुतालबा हुकूमत के सामने रखा। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन से मुतालिक हुकूमत को कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये जो लोग बीच में एक क्या कहना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हुकूमत वक्त का कह लीजिए या स्पीकर साहब का प्लेटफॉर्म कह लीजिए, ये प्लेटफॉर्म जो है ये उनकी इजाज़त से इस्तेमाल हो रहा है। शायद वो डायरेक्टली जो है वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक अपना ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट किया है। राना सना साहब की 3-4 दिन पहले की स्टेटमेंट भी आपने देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेना है क्योंकि उन्हीं के पास ताकत है और उन्होंने ही मसाइल का हल निकालना है। हमने डिमांड की कि इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब से कमेटी को मिलने की इजाजत दी जाए। हुकूमत ने प्रिंसिपली हमारे इस मौक़िफ़ के साथ इत्तफाक की। 9 मई के जुडिशल कमीशन के हवाला से और हमारे असीर कैदी हैं उनके हवाले से हमने तमाम चीज़ सामने रखी। जुडिशल कमीशन के ऊपर तो हुकूमत को कोई मसला नहीं होना चाहिए, ना 9 मई के और ना ही 26 नवंबर के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने जिला कुरम को आफतज़दा करार देते हुए रिलीफ एमरजेंसी नाफिज करने की मंजूरी दे दी। रिलीफ एमरजेंसी में अद्वियात और अशाए खुरनोश की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इजलास में कुरम ज़मीनी राबिते की बहाली और पाराचनार रोड को महफूज बनाने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स कायम करने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कुरम का मसला दहशतगर्दी का नहीं बल्कि 2 ग्रुप्स के दरमियान तनाज़े का है। मुज़ाकरात और जिरगों के जरिए मसाइल को हल करेंगे और पुरअमन माहौल के लिए कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आला ने मज़ीद कहा कि तीरा और जानी खेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों की आमद और रफ्त की सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए आज 248 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। पहली परवाज के जरिए पाराचनार से 33 अफराद को टल जबकि दूसरी परवाज से 34 अफराद को टल से पाराचनार पहुंचाया गया। तीसरी परवाज में 33 अफराद को पाराचनार से टल मुंतकिल किया गया। चौथी परवाज के जरिए एक डेड बॉडी टल से तरीमंगल मुंतकिल की गई। 5वीं परवाज में 37 अफराद और एक डेड बॉडी को तरीमंगल पाराचनार मुंतकिल किया गया। 6ठी परवाज में 38 अफराद को पाराचनार से टल मुंतकिल किया गया। 7वीं परवाज के जरिए 35 अफराद को टल से पाराचनार पहुंचाया गया। आखिरी परवाज पाराचनार से पेशावर तक हुई जिसमें 6 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया जिनमें बच्चे, बूढ़े, खवातीन, मरीज और तलबा शामिल हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कराची में मुहाजिर कल्चर डे के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मोटरसाइकिल रैली में शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मोटरसाइकिल चलाई। फारूक सत्तार ने पीछे बैठकर सफर किया। मुहाजिर कल्चरल डे की तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा मुहाजिर कल्चरल हमारी पहचान और फ़ख्र है। रैली के जरिए इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दिया गया। उन्होंने कहा कि उर्दू बोलने वाले आबादी का 60% हैं, क्यों ना मुहाजिर सकाफत डे भी मनाया जाए। गवर्नर सिंध ने कारकुनों के साथ केक काटा और मिठाई तकसीम की। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल सफ़ीर मुनीर अकरम की अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इक़्तिसादी और समाजी उमूर से मुलाकात में चौथी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट की तैयारी के मरहले के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया में महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते से नए तूफान की पेशगोई कर दी। बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कॉटलैंड, मैनचेस्टर, न्यूयॉर्क, न्यूकैसल, शुमाली आयरलैंड बर्फानी तूफान से शदीद मुतासिर होंगे। नए साल की आमद पर बरतानिया शदीद सर्दी की लपेट में आ जाएगा। क्रिसमस पर दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बरतानिया में बारिश का इम्कान। खराब मौसम के बायस हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सका। बांग्लादेश ने पड़ोसी भारत से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के हवालगी का मुतालबा कर दिया। कहा हसीना वाजिद
जो अगस्त में नई दिल्ली फरार हो गई थीं, इन्हें अदालती अमल में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश के हवाले किया जाए। बंगाली वजारत खारजा के कायम मकाम सरबराह तौहीद हुसैन ने दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ख़तों किताबत का हवाला देते हुए नामा निगारों को बताया है कि हमने हिंदुस्तानी हुकूमत को ज़ुबानी तौर पर एक नोट भेजा जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश की हुकूमत हसीना वाजिद को अदालती कार्रवाई के लिए यहाँ वापस लाना चाहती है। हिंदुस्तान की वजारत खारजा और हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद ने फौरी तौर पर तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। उधर बांग्लादेश ने हसीना वाजिद के ख़ानदान के खिलाफ $5 बिलियन की बदउनवानी की तहकीकात शुरू कर दी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के मौसम की। मुल्क के कई शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। मलका कौसार, मरियाल, गलियात ने भी बर्फबारी की चादर ओढ़ ली है सफ़ेद। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश, खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। कसूर, कहना, पाकपतन और रिनाला खुर्द में भी बूंदाबांदी। जेहलम शहर और गिरदनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश। मरिया और गलियात में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद गलियात पहुंच गई। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों तक बर्फबारी जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। वादी कैलाश में जारी साल का तवील तरीन त्यौहार चामूस इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौका पर कैलाश के मर्द और ख़वातीन ने मौसीकी की थाप पर रक्स करते हुए नए साल को खुशामदीद कहा। रिपोर्ट कर रहे हैं चतराल से करीमुल्ला। कैलाश कम्युनिटी का सालाना मजहबी और सकाफती त्यौहार चौमोस रक्स व मौसीकी की थाप पर इख्तिताम पजीर हो गए। चौमोस त्यौहार 7 दिसंबर को तीनों वादियों बुम्बुरत, बिरीर और रुम्बूर में शुरू हुई और 22 दिसंबर को रात देर गए बुम्बुरत में मौसीकी और रक्स के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। चौमोस कैलाश कम्युनिटी का तवील तरीन त्यौहार है। ये मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल है कैलाश का। इसमें हमने अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। चौमोस के मौके पर कैलाश बिरादरी की मजहबी रसूमात नेज बाहर से आने वाले सयाहों के लिए भरपूर इंतजामात किए गए थे और बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने भी इस त्यौहार से लुत्फ अंदोज होने के लिए वादियों का रुख किया था। आज के बाद दिन बढ़ना शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ रात जो है छोटी होनी शुरू हो जाएगी, घटना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम न्यू ईयर भी मना रहे हैं। ये कैलाशा कैलेंडर के मुताबिक एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। चौमोस त्यौहार के मौके पर कैलाश बिरादरी जानवरों की कुर्बानी करने के अलावा मुख्तलिफ मजहबी इबादत में भी मशगूल रहते हैं। कैलाश सकाफत के मुताबिक चौमोस त्यौहार गुजरे हुए साल को अलविदा और नए साल को खुशामदीद कहने के लिए मुनाकिद की जाती है। वाज़ेह है कि कैलाश कम्युनिटी हिंद आरियाई लोगों के वो आखिरी बाक़ियात है जो आज भी अपने कदीम अकीदे और रिवायात को सीने से लगाए हुए है। कैमरा टीम के हमराह करीमुल्ला, ABN न्यूज़, चतराल।